तो आइए हम लोग आप देख लेते हैं नाद की विशेषताएं की बात। नाद की 3 विशेषताएं हैं। पहला है नाद का छोटा अथवा बड़ा होना, यानी कि नाद छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। दूसरी विशेषताएं है नाद की ऊंचाई नीचाई। दूसरी विशेषता नाद की ऊंचाई नीचाई, यानी नाद ऊंचा भी जाता है और नीचा भी जाता है। तीसरी विशेषता है नाद की जाति अथवा गुण। नाद की जाति, तो तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए आइए। नाद का छोटा अथवा बड़ा होना, जब हम संगीत उपयोगी ध्वनि अथवा नाद को धीरे से उत्पन्न अथवा उच्चारण करते हैं तो वह कम दूरी तक सुनाई देता है। जब हम नाद को यानी संगीत उपयोगी ध्वनि को, या नाद कहिए एक ही बात हुआ, क्योंकि नाद संगीत उपयोगी ध्वनि को कहते हैं। तो नाद को हम जब धीमी स्वर में उच्चारण करते हैं, यानी धीरे से उच्चारण करते हैं, तो कम दूर तक ही वह सुनाई पड़ता है। जैसे आप किसी को पुकार रहे हो और धीरे से पुकारिए तो आवाज कम ही दूर तक जाएगी। अगर वह बंदा आपसे दूर है तो हो सकता है कि वह नहीं भी आपकी आवाज सुन सकता है, लेकिन जब उसे फिर जोर से पुकारिए, जोर से चिल्लाइए, तो वह आपकी आवाज को सुन सकता है। तो जब हम उच्चारण धीरे से करते हैं तो आवाज बहुत कम दूर तक जाता है, तो वह हुआ छोटा नाद। जब हम जोर से चिल्लाते हैं या जब हम संगीत का गायन करते हैं, गीत गाते हैं, तो जोर से जब गाते हैं तो वह आवाज दूर तक जाता है, तो वह है बड़ा नाद। तो आप लोग छोटा नाद बड़ा नाद समझ गए होंगे। तो यहां लिखा हुआ है कि जब हम संगीत उपयोगी ध्वनि अथवा नाद को धीरे से उत्पन्न अथवा उच्चारण करते हैं तो वह कम दूरी तक सुनाई देता है, इसे हम छोटा नाद कहते हैं। इसी प्रकार जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि दूर तक सुनाई देता है, इसे बड़ा नाद कहते हैं। यानी कि जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि बहुत दूर तक सुनाई देगी, तो वही है बड़ा नाद। दूसरी विशेषता है नाद की ऊंचाई नीचाई। नाद ऊंचा भी जाता है नीचा भी जाता है। कैसे? देखिए, गाते बजाते समय हम ध्वनि को ज्यों-ज्यों ऊंचा ले जाते हैं, ज्यों-ज्यों ध्वनि को हम ऊंचा ले जाते हैं, त्यों-त्यों उसकी प्रत्येक सेकेंड में होने वाली आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। इसी प्रकार जब हम ध्वनि या स्वर को नीचे लाते हैं तो इसकी आंदोलन संख्या घटती जाती है। आंदोलन संख्या घटती जाती है। तो इसी आंदोलन संख्या के बढ़ने या घटने को नाद की ऊंचाई अथवा नीचाई कहते हैं। जैसे सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है संगीत में? सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर हैं। तो पहला स्वर है सा। तो जब हम लोग सा को उच्चारण करते हैं, फिर उसके बाद रे का उच्चारण करते हैं, तो सा की अपेक्षा रे के उच्चारण में जो आंदोलन संख्या है वो ज्यादा है। फिर रे के बाद ग का उच्चारण करते हैं, तो ग का जो आंदोलन संख्या है, प्रत्येक सेकंड में होने वाली आंदोलन संख्या, वो रे की अपेक्षा ज्यादा है। फिर उसी प्रकार ग के बाद म है, तो म का जो प्रत्येक सेकंड में होने वाली आंदोलन संख्या है वह ग के प्रत्येक सेकंड में होने वाली आंदोलन संख्या की अपेक्षा ज्यादा है। इसी प्रकार म से ज्यादा प की आंदोलन संख्या, प से ज्यादा ध की आंदोलन संख्या है, ध से ज्यादा नी की आंदोलन संख्या है। तो कहने का मतलब है कि सा से अगर हम नी तक जाते हैं तो स्वर को ऊंचा ले जा रहे हैं। तो ऊंचा ले जाने के क्रम में क्या होता है कि उसकी आंदोलन संख्या भी
ऊंची होती जाती है, यानी बढ़ती जाती है। तो ये हुआ नाद की ऊंचाई। फिर उसी प्रकार जब आरोह किए तो सा रे ग म प ध नि सा, वो तार सप्तक का सा। तो इसी प्रकार जब हम अवरोह करते हैं तो वहीं से लेते हैं सा नी ध प म ग रे सा, यानी तार सप्तक से शुरू किए सा का और आगे मध्य सप्तक में के सा पर। तो जब अवरोह किए तो ऊपर से नीचे की ओर आए हैं, तो वो तार सप्तक का जो सा है उसकी आंदोलन संख्या से कम है मध्य सप्तक का जो नी है उसकी आंदोलन संख्या। फिर नी से कम है ध की प्रत्येक सेकंड में होने वाली आंदोलन संख्या। फिर ध से कम है प की प्रत्येक सेकंड में होने वाली आंदोलन संख्या, और प से कम है म की, म से कम है ग की, ग से कम है रे की, और रे से कम है सा की। तो इस प्रकार जब आरोह करते हैं हमारा स्वर ऊंचा जाता है तो वहां नाद की ऊंचाई है, क्योंकि वहां पर प्रत्येक स्वर में होने वाली कंपन संख्या बढ़ती जाती है। और फिर जब अवरोह करते हैं तो वहां पर नाद में होने वाली, यानी कि जितने भी स्वर हैं सा ने ध प म ग रे सा, इस क्रम से जो आ रहे हैं, तो सा के बाद नी, नी के बाद ध, ध के बाद प, प के बाद म के बाद ग, ग के बाद रे के बाद सा। तो इस तरह से उधर से ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने के क्रम में आंदोलन संख्या भी घटती जाती है। तो ये हुआ नाद की निचाई। तो आप लोग अब समझ गए होंगे नाद की ऊंचाई और निचाई क्या है। यहाँ लिखा हुआ समझ सकते हैं, अगर फिर भी नहीं समझे तो कमेंट में कीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से सेशन कर दूंगा। ऐसा लगता है मुझे कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। फिर नाद की जाति अथवा गुण। अब बताइए आप लोगों में से सभी की आवाज एक समान है क्या? नहीं होगी। जितने व्यक्ति हैं संसार में सभी की आवाज एक समान नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है, और सबकी आवाज में एक खास क्वालिटी होता है, गुण होता है। जैसे आपके घर में परिजन है, मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, अगर कोई इसमें से आपको आवाज दे तो आप जान जाते हैं कि हमें किसने आवाज दी है, पापा आवाज दिए हैं या मम्मी आवाज दी है, बहन आवाज दी है या भाई आवाज दिए है। तो ये कैसे संभव है? तो यही है नाद का गुण, यानी कि जाति। इसी प्रकार वाद्य यंत्र है, कहीं हारमोनियम प्लेइंग हो रहा है, हारमोनियम कोई बजा रहा है और उसकी आवाज हमारे कानों तक आ रही है, तो हम जान जाते हैं कि ये हारमोनियम की आवाज है। तबला बजता है तो हम लोग जान जाते हैं नहीं ये तबला की आवाज है। इसी प्रकार जब बांसुरी बजता है, गिटार बजता है या कुछ भी वाद्य यंत्र बजता है तो हमें अवश्य पता चल जाता है कि वह कौन से वाद्य यंत्र की आवाज है। क्यों? ऐसा क्यों संभव हो पाता है? तो नाद की जाति अथवा गुण के कारण ही यह संभव हो पाता है। देखिए यहाँ लिख भी दिए क्या है, नाद की जाति अथवा गुण। प्रत्येक मनुष्य की आवाज अलग अलग होती है, सबको पता है, जिसे हम एक बार में सुनकर पहचान लेते हैं कि यह आवाज अमुक व्यक्ति की आवाज है। एक बार में हम लोग सुनकर पहचान लेते हैं कि यह किसकी आवाज हो सकती है। इसी प्रकार अनेकों वाद्य यंत्र जैसे वीणा हो गया आपका, तानपुरा, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला आदि वाद्य यंत्रों जो है, इस टाइप की बहुत सी वाद्य यंत्र है, इतना ही मैंने लिखा। तो इन सभी वाद्य यंत्रों में से अगर किसी की भी आवाज अगर आपको पहचानी हो और उसकी आवाज को बजा दिया जाए तो आसानी से पहचान जाइएगा कि यह किस वाद्य यंत्र का आवाज है। तो इन सभी वाद्य यंत्रों की आवाज भी अलग अलग होती है, इसलिए पहचान जाइएगा। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, तो इससे हम आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन सी आवाज किस वाद्य यंत्र की है। तो यह पहचान जो है नाद की जाति अथवा गुण के कारण ही संभव हो पाता है। अगर हम किसी वाद्य यंत्र की आवाज को पहचानते हैं, किसी मनुष्य की आवाज को पहचान पाते हैं, या मनुष्य ही नहीं पक्षी भी ले लीजिए, जानवर भी ले लीजिए, किसी के बारे में हम पहचान पाते हैं, तो यह नाद की जाति के कारण ही संभव है, नाद का गुण के कारण ही संभव है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे
नाद की 3 विशेषताएं कौन कौन सी है? नाद का छोटा अथवा बड़ा होना, नाद की ऊंचाई नीचाई, फिर नाद की जाति अथवा गुण। तो ये है नाद। अब हम लोगों का यहाँ से नाद खत्म होता है, तो आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिएगा और साथ में इसको कंठस्थ भी कर लीजिएगा। आगामी परीक्षा में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक ये पूछे जाते हैं कि संगीत उपयोगी नाद कौन सा है, आहत नाद है कि अनाहत नाद है। उसके बाद हो सकता है इसकी विशेषताएं के बारे में पूछ दे कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं, 1 2 3 4 कुछ भी ऑप्शन में दे देगा, तो आप लोगों को टिक लगा देना 3 विशेषताएं हैं। इसी प्रकार दे देगा कि जैसे रे और सा है, तो दोनों में ऊंचा स्वर कौन सा है, रे है कि सा है, तो इसमें आप लोग आराम से टिक कर लीजिएगा। तो आप लोग से आग्रह है हमारा कि चैनल को ज़्यादा तक फैलाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इससे और हम आगे की वीडियो बनाते जाएं आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो थोड़ा हमारा भी सहयोग कर दीजिए, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग करते चलें और हम अपने देश को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।